जब हिंदुस्तान और इसराइल की लॉबी ने शरीफ फैमिली को कैप्चर कर लिया, वहां से राहें जुदा हुई। अदरवाइज तो नवाज शरीफ साहब सबसे लाडले हुआ करते थे। अपोजिशन की तहरीक अमली तौर के ऊपर खत्म हो चुकी है। तीनों पहले पीडीएम की बड़ी पार्टीज में आपस में इख्तलाफ हुआ। जरदारी साहब ने इस्तीफे देने से इनकार कर दिया, मौलाना फजलुर रहमान जरदारी साहब से नाराज हो गए, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने फासले के ऊपर हो गए। अब पार्टी के अंदर आप देख रहे हैं तकसीम दर तकसीम का अमल शुरू हो गया। हमारी ये जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है अपोजिशन को मुश्किल से निकलने का रास्ता दे, और रास्ता प्राइम मिनिस्टर साहब दे चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और मुज़ाकरात का फोरम भी उन्होंने दे दिया है। उन्होंने कहा है पार्लियामेंट बेहतरीन फोरम है बातचीत करने का। मुज़ाकरात का एजेंडा भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने दे दिया है। उन्होंने कहा है इलेक्टोरल रिफॉर्म से शुरू करते हैं बातचीत। अब अपोजिशन को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। सिंध हुकूमत से जवाबदही के लिए अगर बिलावल भुट्टो ये लॉन्ग मार्च करें तो उसका लॉजिक बनता है कि 1600 अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट में आया, आपने क्या किया?